जो पांडवों को वनवास हुआ था ना, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उस काल में पांडव प्यास लगी तो भीम से कहा, भीम देखो कहीं जल हो तो। भीम ने देखा दूर एक सरोवर दिखाई दे रहा था। भीम ने कहा, भैया मुझे लगता है कि पास में सरोवर है, मैं जल लेके आता हूँ। भीम गए, जैसे वहां पहुंचे तो सरोवर का रक्षक, सरोवर का स्वामी एक यक्ष था। यक्ष ने कहा कि तुम इससे जल नहीं पी सकते। बोले क्यों? बोले मैं इसका स्वामी हूँ और जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे दोगे तब तक इसमें से जल नहीं पी सकते, और पी लिया तो बड़ा नुकसान होगा। भीम नहीं माने, अपने बल पर अहंकार था। जल पी लिया तो वहीं मूर्छित होके गिर पड़े। अर्जुन गए, अर्जुन भी वहीं पर मूर्छित हो गए। नकुल सहदेव गए, वो भी मूर्छित हो गए। तब युधिष्ठिर जी का नंबर आया। युधिष्ठिर जी गए तो उस यक्ष ने कहा कि जैसे आपके ये 4 भाई मूर्छित पड़े हैं, मृत परायण पड़े हैं, ऐसे लग रहा है कि मर गए हैं, तो आप यदि जिंदा रहना चाहते हैं और इनको भी जिंदा करवाना चाहते हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। प्रश्न तो कई एक किए हैं पर मुझे एक लेना है। यक्ष ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हमारे संबंधी, हमारे परिवारीजन रोजाना मर मर के जा रहे हैं और हम लंबी आयु जीने की आशा कर रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ भी नहीं है। हम रोज देखते हैं हमारे गांव से, परिवार से, रिश्तेदारी से रोजाना कोई न कोई जा रहा है और हम उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, और फिर भी हम कभी नहीं सोचते कि एक दिन हमें भी इस स्थान पर आना है। और इसी बात को सुखदेव जी कह रहे हैं, देहापत्य कलत्रादिस वात्म सैन्य स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हमारे आत्मीजन, हमारे परिवारीजन, हमारे अत्यधिक घनिष्ठ रोजाना मर मर के छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और फिर भी हम लंबी आयु जीने की आशा कर रहे हैं। इससे बड़ा